वेलकम बैक। ये कहानी है एक 21 साल के लड़के की जिसका नाम है ऑस्कर नील मॉस। 1958 में ये एक 21 साल का लड़का जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, बरतानिया का ये रहने वाला ये शख्स था और इसके काफ़ी ज़्यादा शौक़ थे, जैसे कि नेचर की चीज़ों को एक्सप्लोर करना। और इसकी एक दिन यही इसको शौक़ काफ़ी महंगा पड़ गया। ये वाक़या है एक केव का। यूके के अंदर एक काउंटी है जिसका नाम है डर्बीशायर। डर्बीशायर के अंदर एक केव का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसका नाम है पीक केव रन। पीक केव रन में काफ़ी सारे केव्स हैं और कई केव्स तो हज़ारों फुट तक अंदर तक उनके चेम्बर्स मौजूद हैं। आज के टाइम पर आप इस केव को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आज के टाइम पर एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही आपको एक्सप्लोर करने दिया जाएगा, लेकिन 1959 में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वाली पॉलिसी नहीं थी। ये 21 साल का लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ 8 लोगों की टीम के साथ ये जाता है। टोटल इसमें 8 लोग होते हैं और ये पीटर नाम का लड़का इस पूरी टीम का ये एक लीडर होता है। ये बाकी 7 लोग तो काफ़ी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस होता है केव का, काफ़ी सालों से ये एक्सपर्ट थे, लेकिन ये जो सा नील मॉस था इसको केव का एक्सपीरियंस कोई भी किसी भी लिहाज से इसको नहीं था। 20 मार्च 1959 को ये इसी केव के अंदर पीक केवरन के अंदर ये एक्सप्लोर करने शुरू होने लग पड़ते हैं और काफ़ी घंटे तो काफ़ी ये इंजॉय करते हैं। अंदर ये टेंट लगाते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं और इनके काफ़ी घंटे ऐसे यादगिरी में बदल जाते हैं। काफ़ी घंटे गुजर जाने के बाद अब ये इस चैम्बर में मौजूद थे जिसका आज में मौजूदा नाम है मॉस चैम्बर। ये मॉस चैम्बर इसका मौजूदा नाम है, उस टाइम पर इस केव चैम्बर का कोई नाम नहीं था। ये 8 लड़के इस चैम्बर में जब पहुंचे, इस चैम्बर के अंदर एक गैप सा था, ये जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काफ़ी कई फुट गहरा था गैप, लेकिन निहायत ही तंग था। किसी केवर को इस गड्ढे के बारे में नहीं था पता कि अंदर से ये कितना खुला है, इसका रास्ता कहाँ तक जाता है, क्योंकि कोई यहाँ तक आज तक किसी ने भी यहाँ पर इस जगह पर कदम नहीं था रखा। अब सारे एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं कि वापस चले जाएं, लेकिन ये जो सा नील मॉस होता है इसको केविंग का इतना शौक था, हालांकि उसे पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जाने के लिए डिसाइड कर लेता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रेंगते रेंगते पहुँचता है। 5 मिनट तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है, ये कम्युनिकेशन रखता है, उनकी आवाज़ उन तक अपने दोस्तों के साथ इसकी पहुंच रही थी कि अब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद एक जगह पर यहाँ पर अटकता है। यहाँ पर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है, लेकिन वो इतना पतला था और हाइट में भी नील की हाइट काफ़ी लंबी थी, 6 फुट 3 इंच, और काफ़ी दुबला पतला था ये लड़का। ये अपना सांस बाहर निकाल के फिर नीचे रेंगते रेंगते चला जाता है और एक फिर ऐसा पॉइंट आता है जिसको जहां पहुंचने के बाद इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो ये एक ऐसे पॉइंट पर अटक चुका था जहां पर इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ ही नीचे केव का बिल्कुल डेड एंड था, आगे बिल्कुल खाली था, कुछ भी आगे चीज़ नहीं थी, नीचे से देखा भी नहीं था जा रहा, ऊपर बड़ी मुश्किल से देख पा रहा था और ना ही ये अपने पैर और ना ही हाथ हिला पा रहा था। इसने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई और जौन सा इनकी टीम का लीडर है जो कि पीटर है जिसका नाम, वो जाता है और कुछ ही टाइम के बाद उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि काम बहुत खतरनाक है। वो पीटर भी उससे पहले ही एक इस वाले एरिए पर अटक जाता है और उसको भी लगता है कि मैं अब बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, अब मेरा भी निकलना, अब किसी की मुझे मदद ही लेनी पड़ेगी। लेकिन
वो किसी तरीके वापस ऊपर की तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अब एक और लड़का भेजते हैं जिसकी हाइट तो कम होती है, जिसका नाम था बॉब। बॉब वो कद में ज़रा उसकी कम थी और वेट में भी उसका वज़न कम था और वो काफ़ी पतला था और फ्लेक्सिबल था। इन तंग जगहों पे जाने के लिए बहुत ये फिट था। ये आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते यहाँ पर गया। उसने नील मॉस की हालत देखी तो वो हालत देख के बहुत हैरान हो गया। अब तक क्योंकि ये वाला चैम्बर 1000 फुट से भी ज़्यादा गहरा था और यहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी और वो ऐसी जगह पर अटका हुआ था जहाँ पर अपने बाजू और पैर ज़रा भी नहीं था हिला पा रहा। बॉब ने किसी तरीके से इसके कंधों पर रस्सी बांधकर इसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन नाकामी ही हो रही थी। फिर बिल आखिर 3 घंटे इस वाक़े को गुजर चुके थे। अब 3 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम्स आ गई। इन्होंने कुछ ही वक्त पहले इन्होंने फैसला किया कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, अब बाकायदा रेस्क्यू टीम्स को ही बुलाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इसके पेरेंट्स, नील मॉस के पेरेंट्स को भी इतला कर दी। कुछ ही वक्त के बाद ये सारे रेस्क्यू टीम्स, जिसमें ब्रिटिश रॉयल नेवी के कुछ लोग थे और उसके अलावा एक्सपर्ट्स केवर्स थे जो कि इस केव में कई दफ़ा आ चुके थे, उन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था, वो इस जगह का सबसे पहले इन्होंने जायज़ा लिया। और उसके बाद इन्होंने थोड़ी वगैरह से आम ड्रिल मशीन घर में जो सी इस्तेमाल होती है, उन्होंने जगह को खुला करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं था पहुंच रहा, क्योंकि वहाँ पर सांस की बहुत ज़्यादा कमी थी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा थी। उनकी भी हालत बहुत ख़राब होने लग पड़ी। वो इतनी तंग जगह पर सिर्फ एक्सपर्ट्स ही जा सकते थे और अब 19 घंटे गुजर चुके थे। हालत उसकी मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। नील से बहुत मुश्किल से सांस लिया जा रहा था और उससे बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। रेस्क्यू टीम्स इसको खींचने में लगी हुई थी, लेकिन इसकी खींचने के दौरान ही इसकी छाती कंप्रेस होती थी, जिस पर इसको काफ़ी ज़ोर पड़ता था और ये चीख उठता था। तो फिर मज़ीद थोड़ी से ड्रिलिंग से इस जगह को खुला करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि जगह इतनी तंग थी, वो उनका भी दम घुटता जा रहा था। उसको खाना और पानी रेगुलर दिया जा रहा था किसी न किसी तरीके से, और वो खा भी रहा था, जिसकी वजह से वो अब तक वो होश में था और थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रहा था। अब तक उसे एक दिन से भी फंसे हुए ज़्यादा टाइम गुजर चुका हुआ था। रेस्क्यू टीम्स बारी बारी एक एक करके इसको बचा रही थी, इसको खींचने की कोशिश कर रही थी, और कुछ लोग इसको ड्रिलिंग को, प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर रहे थे। और कुछ देर तक सिलसिला काफ़ी घंटों तक यही चलता रहा। अब 30 घंटे से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका हुआ था। तो रेस्क्यूअर्स को और ये इनके दोस्तों को ये बात समझ में लग गई हुई थी कि इसको ज़िंदा बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और वहाँ पर एक डॉक्टर ने भी स्टडी करके यही बताया कि ये नील मॉस का ज़िंदा बच जाना एक मोजज़ा ही होगा। तो फिर इन्होंने एक आखिरी डिसीजन लेने का फैसला किया। वो डिसीजन ये था कि इन्होंने प्लान बनाया कि केव के बाहर वाले हिस्से से यहाँ पर ड्रिलिंग करेंगे, तो यहाँ पर एक सुरंग बना कर उसको डायरेक्ट उसी जगह को खोल लिया जाएगा और उसको वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन इस काम में काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाने थे, तो अब के टाइम पर उससे बोला भी नहीं था जा रहा और उसके आखिरी अल्फाज कुछ ये थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सांस तो ले रहा था, लेकिन उससे बोला कुछ भी नहीं था जा रहा। और अब तक 36 घंटे का टाइम गुजर चुका हुआ था। और फिर एंड पे जिस बात का डर था वही हुआ। 36 घंटे गुजरने के बाद एक रेस्क्यूअर जब इसके पास पहुंचा, वो कुछ भी नहीं था बोल पा रहा। वो बोल तो कुछ पहले भी नहीं था पा रहा, लेकिन अब उसकी सांसें भी नहीं थी चल पा रही। इसकी सांस चेक की,
फिर इसको जब स्टडी किया तो फिर नील मॉस जो था मुर्दा हालत में पाया गया। सारी टीम्स और उसके दोस्त और उसके पेरेंट्स शॉक में आ गए कि इतने घंटों से, तकरीबन 1.5 दिनों से हम इसको रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी नाकाम हो गए। रेस्क्यू टीम्स की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी, जिनमें से कई तो रेस्क्यूअर्स तो बेहोश हो गए थे इसको बचाने के चक्कर में। बॉडी को निकालते वक्त भी किसी की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया सारों ने मिलकर कि नील मॉस की बॉडी को इधर ही छोड़ दिया जाए। और बाद में इन्होंने पत्थर से नील मॉस की मौत की तारीख भी इन्होंने लिख दी, जो कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के टाइम पर भी आप इस केव में विजिट कर सकते हैं टिकट खरीद कर, और आपको एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही सब कुछ विजिट किया जाएगा। और काफ़ी ऐसी गहरी जगह जहाँ पर खतरा है वो गवर्नमेंट की तरफ से सील की गई हुई है इस केव के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वाकया एक नटी पुटी केव से रिलेटेड है, जिसमें एक 26 साल का लड़का ट्रैप हो जाता है, लेकिन उल्टी पोजीशन में। इस पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वो भी लाजमी देखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह।